अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दिन भर की टॉप स्टोरीज पर नज़र डालेंगे। इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बता दिया है। इसके अलावा मंजूर पश्तीन को क्यों गिरफ्तार किया गया है, कम उम्र और बगैर लाइसेंस के जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया महंगी जबकि ओपन मार्केट में अशिया सस्ती बिक रही है, ये क्या माजरा है। इसके अलावा मईशत के हवाले से भी एक दो अहम खबरों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह हैं और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार है। कौमी वोटर्स डे पर पैगाम देते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसेल का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। उनका मजीद कहना था कि चंद रोज में जो इलेक्शन शेड्यूल है वो दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है कि इलेक्शन में जो है वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इसके अलावा जी, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर पश्तीन को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत ने उन्हें पेश किया गया था। 4 दिसंबर को चमन में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पुलिस और FC जो है वो बाबे चमन के करीब मामूल की चेकिंग कर रहे थे। मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रोकने के बजाय अहलकारों पर जो है वो चढ़ाई कर दी और उन पर फायरिंग की। DC के मुताबिक अहलकारों ने जवाबी कार्रवाई में मंजूर पश्तीन की गाड़ी के टायर पर फायरिंग की। मंजूर पश्तीन और उनके हमरा जो मुसल्लह अफराद थे वो गाड़ियां भगाकर वहां से फरार हो गए। फिर सर्च ऑपरेशन के बाद एक गोदाम से मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि फायरिंग के वाकये के बाद जो है वो मुकदमा मंजूर पश्तीन के खिलाफ दर्ज किया गया था। इसके अलावा जी, कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 23 रोज में अब तक 7509 मुकदमा दर्ज करके गाड़ियां जो है वो थानों में बंद की गई हैं। CTO मुस्तनसर फिरोज के मुताबिक बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और ना ही वो लोग रियायत के मुस्तहिक हैं जो उन्हें व्हीकल जो है वो चलाने दे रहे हैं। इसके अलावा जी, CTO का मजीद कहना था कि लाइसेंस दफ्तर के औकात कार जो है वो बढ़ा दिया है, वहाँ पे अमला भी बढ़ा दिया गया है और जो सर्विसेज है वहाँ पे 24/7 प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा वफाकी हुकूमत के यूटिलिटी स्टोरों पर जो अशिया खुर्दोनोश महंगी बिक रही हैं जबकि ओपन मार्केट में सस्ती चीज़ें बिक रही हैं। यूटिलिटी स्टोरों पर घी, चीनी, आटा ये सब ओपन मार्केट से महंगे बिक रहे हैं। चावलों की क्वालिटी नाकिस और कीमतें जो है वो ओपन मार्केट के आला मेयार के चावल से भी ज्यादा हैं। ओपन मार्केट से दर्जा सोम घी 380 और यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ के लिए 437 रुपए फी किलो दस्तयाब है। ओपन मार्केट में चीनी 136 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोरों पर आम सारिफिन के लिए आटे की कीमतों में भी जो है वो कोई सब्सिडी नहीं दी गई। इसके अलावा मईशत के हवाले से एक दो खबरों पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 64,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर कर गई है। कारोबारी दिन के आगाज पर 100 इंडेक्स 350 पॉइंट से बढ़कर जो है वो 64,269 पॉइंट्स पर जो है वो जा पहुंचा है। दूसरी जानिब मुल्की तबादला मार्केट में डॉलर की कदर में जो है वो कमी का तसलसल आज भी बरकरार है। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए पर आ गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 284.14 पैसे पर बंद हुआ था। ये थी वो तमाम तर डिटेल्स। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।